क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटने वाला रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ है एक गीत 100 अफसाने। तो आज के लिए हमने चुना है वर्ष 1964 की चर्चित फिल्म पुनर्मिलन का गीत। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, इंदिवर के बोल और सी अर्जुन का संगीत। इस गाने की सिचुएशन सुनकर इंदिवर सी अर्जुन को लेकर बस में क्यों बैठ गए? बस में ऐसी कौन सी मज़ेदार बात हुई जिससे इस गज़ल की नींव रखी गई? क्यों इंदिवर ने बस में अपने बगल बैठे सी अर्जुन को सीट से उठ जाने को कहा? सी अर्जुन क्यों चाहते थे कि रफ़ी साहब ही इस गज़ल को गाएं? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अतुल पाठक। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। फिल्म संगीत के इतिहास के हर दौर में कुछ ऐसे गीतकार और संगीतकार हुए जिन्हें कभी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला। अपने पूरे सफ़र में तथाकथित बी और सी ग्रेड फिल्मों में ही अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर उन कलाकारों को मिला। बावजूद इसके, इसमें से कई कलाकारों ने इन कम चर्चित फिल्मों में अपनी सृजन क्षमता का ऐसा छाप छोड़ा कि आज इन फिल्मों को इन्हीं की वजह से याद किया जाता है। ऐसे ही एक कम चर्चित पर अत्यंत गुणी संगीतकार हुए हैं अर्जुन परमानंद चंदनानी, जिन्हें अब सी अर्जुन के नाम से जानते हैं। जिस वर्ष शोले और दीवार जैसी फिल्में रिलीज़ हुई हों, उस वर्ष जय संतोषी माँ जैसी पौराणिक और कम बजट वाली फिल्म ने अपने संगीत के दम पे इन दो बड़ी फिल्मों को बड़ी टक्कर दी और उस वर्ष की सफलतम फिल्मों में अपना नाम दर्ज करवाया। यह विडंबना ही है कि जय संतोषी माँ के संगीतकार सी अर्जुन को इस फिल्म की कामयाबी के बाद भी कुछ खास फायदा नहीं मिला। वे आजीवन एक कम चर्चित संगीतकार ही बने रहे। अविभाजित भारत के कराची में जन्मे सी अर्जुन का परिवार बंटवारे के बाद गुजरात के बड़ौदा स्थानांतरित हो गया। उनके पिता एक गायक थे। उन्हीं से सी अर्जुन ने तालीम हासिल की। सिंधी फिल्मों में संगीतकार बुलो सी रानी के सहायक के रूप में सी अर्जुन ने अपना करियर शुरू किया और आगे चलकर स्वतंत्र संगीतकार बने। सी अर्जुन द्वारा संगीतबद्ध ऐसे कई गाने हैं जो आज भी बड़े आदर से सुने जाते हैं, जैसे कि फिल्म पुनर्मिलन, सुशीला, जय संतोषी माँ और नवाब साहेब के गाने। आज जिक्र पुनर्मिलन फिल्म की गज़ल पास बैठो कि तबीयत बहल जाएगी। रविंद्र दवे निर्देशित इस फिल्म में नायक थे जगदीप और नायिका थी अमिता। फिल्म के अन्य कलाकारों में शामिल थे बलराज साहनी, शशिकला, असित सेन आदि। फिल्म के दो गीतकार थे, इंदिवर और गुलशन बावरा। गुलशन बावरा ने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी निभाया था, भीम पहलवान का। पर आज बात इंदिवर की लिखी गज़ल की। अमीन सयानी साहब के बिना का गीतमाला के ज़माने में उन्होंने सी अर्जुन का एक साक्षात्कार लिया था, जिसका एक अंश उन्होंने आगे चलकर अपने एक अन्य रेडियो कार्यक्रम
संगीत के सितारों की महफिल मैं भी बजाया था। उस रिकॉर्डिंग से हमें पुनर्मिलन फिल्म की इस गज़ल के बनने की रोचक जानकारी मिलती है। यह उन दिनों का जिक्र है जब इंदिवर जी अंधेरी में रहा करते थे। एक रोज सी अर्जुन उनके पास गए और कहा कि इंदिवर जी, एक सिचुएशन है, आप कुछ कह दें इस पर। इंदिवर जी ने सिचुएशन सुनकर कहा, ठहरो करते हैं इस पर कुछ, अभी चलो पहले। और इंदिवर सी अर्जुन को अपने साथ लेकर बस में चढ़ गए। बस में चढ़ते ही इंदिवर जी को तो बैठने की जगह मिल गई, पर सी अर्जुन साहब खड़े ही रह गए। वे इंदिवर साहब के सामने ही खड़े थे और उनके बगल में एक लड़की खड़ी थी। इंदिवर जी उस लड़की को घड़ी घड़ी देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। सी अर्जुन ने देखा कि वो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। इतने में इंदिवर जी के साथ बैठा यात्री उठ खड़ा हुआ, उसका स्टॉप आ गया था। इंदिवर जी के बगल की सीट खाली होते ही सी अर्जुन साहब उसमें बैठ गए। सी अर्जुन को आश्चर्य में डालते हुए इंदिवर साहब ने कहा, देखा तुमने काम खराब कर दिया ना मेरा। सी अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया और कहा कि यहाँ बैठकर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। तो इंदिवर ने आगे कहा कि गाना मैं कह रहा हूँ और तू बैठ गया मेरे साथ में। देखो कि मैंने क्या लिखा है, पास बैठो कि तबीयत बहल जाएगी। अब ये गाना पूरा कैसे होगा जब तक तू यहाँ बैठा हुआ है, तू उठ यहाँ से। एक अपराध बोध लिए हुए सी अर्जुन ने सीट से उठते हुए कहा, अच्छा इंदिवर जी, उठ जाता हूँ क्योंकि गरज मेरी है, गाना मुझे ही लिखवाना है। वे उठ खड़े हुए और वो लड़की इंदिवर जी के बगल में बैठ गई। और जब वो लड़की पास बैठ गई तो इंदिवर जी का गाना पूरा हुआ, पास बैठो कि तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। इस मज़ेदार घटना का उल्लेख राजू भारतन की मोहम्मद रफ़ी साहब पर लिखी किताब में भी मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि जब लड़की इंदिवर साहब के बगल में बैठ गई तब इंदिवर जी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय बाद उसका स्टॉप आने पर वह लड़की उतरकर चली गई। इंदिवर और सी अर्जुन घर पहुंच गए, सी अर्जुन साहब के, और केवल 15 मिनट में इंदिवर जी ने गज़ल पूरी कर ली और सी अर्जुन से उसकी धुन बनाने के लिए कहा। जब गज़ल की धुन पूरी हुई ना, तब सुबह के 4 बज रहे थे। हालांकि यह शुद्ध रूप से गज़ल नहीं है, इसे गज़लनुमा गीत कह सकते हैं, पर अदायगी बिल्कुल गज़ल वाली है। क्या खूबसूरत लिखा है पहला अंतरा। हार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो, जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। फिल्म पुनर्मिलन से पहले सी अर्जुन ने 1960 की फिल्म रोड नंबर 303 में संगीत दिया था। महमूद और शोभा खोटे अभिनीत उस कम बजट की फिल्म में नक्श लालपुरी और जानिसार अख्तर ने गीत लिखे थे। हालांकि फिल्म के गाने में मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और गीता दत्त जैसे बड़े गायकों ने गाना गाया, उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसलिए जब पुनर्मिलन के गीतों को गवाने की बात आई तो सी अर्जुन साहब के अंदर थोड़ी सी झिझक थी कि उनकी इस लो बजट फिल्म में क्या रफ़ी साहब जैसे बड़े गायक गीत गाएंगे। सी अर्जुन का बस यही सपना था कि रफ़ी साहब इस एक गज़ल को गा दें, बाकी कोई गीत ना भी गाएं कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गज़ल उन्होंने बड़े प्यार से बनाई थी और उन्हें लग रहा था कि सिर्फ रफ़ी साहब ही इसे पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। अगर उनकी आवाज़ मिल जाए तो ये गज़ल इतिहास रच देगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये रफ़ी साहब का बड़प्पन था कि वो कभी भी बड़ी और छोटी फिल्मों में भेदभाव नहीं करते थे। पैसे कम मिलने की वजह से किसी निर्माता या संगीतकार को वापस कर दें, ऐसा उनका उसूल नहीं था। और यही वजह है कि रफ़ी साहब की आवाज़ उस ज़माने में हर दूसरी फिल्म में गूंजी, फिर चाहे वो बजट के लिहाज से ए ग्रेड, बी ग्रेड हो या सी ग्रेड हो। फिल्म पुनर्मिलन के इस गज़लनुमा गीत में रफ़ी साहब ने सी अर्जुन को वह सब दिया
जो उनके पास था। सी अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट हुए और इस गज़ल ने फिर एक बार साबित किया कि रफ़ी साहब के लिए कोई भी संगीतकार छोटा नहीं, अगर कंपोजिशन में दम हो तो। आज सी अर्जुन का नाम याद आते ही सबसे पहले इसी गज़ल की याद आती है, पास बैठो कि तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आई तो टल जाएगी। और आज भी जब कभी हम इस गज़ल को सुनते हैं तो हमारी तबीयत बहल जाती है, होठों पे हल्की सी मुस्कान दौड़ाती है। फिल्म संगीत के उस सुनहरे दौर के इन सुनहरे सुरीले सितारों को हमारा सलाम। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। और यहाँ अगर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन किया अतुल पाठक ने और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो बस आज के लिए दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.